वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के मैथ के एक्सरसाइज 7.1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। यहाँ हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे। ओके, इससे पिछले वीडियो में मैंने इसका जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन नंबर 2, 3, 4 और 5 वो समझाया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो एक बार उसको देख सकते हैं। ठीक है, 1 to 5 न्यूमेरिकल है और फिर 6 से लेकर आगे 13 तक वो थ्योरम है, 3 मार्क्स वाला प्रमेय है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो न्यूमेरिकल है मैं वो बना रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ओ इज़ द सर्कम सेंटर ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। कहा जा रहा है ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका दो साइड या दो भुजा बराबर होता है। ठीक है, और ओ उसका क्या है, सरकम सेंटर है या परिकेंद्र है, और दो साइड बराबर है, हुज ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ये दो साइड बराबर है, ए बी बराबर ए सी है। द पॉइंट्स ए एंड ओ आर ऑपोजिट इन साइड ऑफ बी सी। जो बी सी साइड या बी सी भुजा है उसके एक तरफ पॉइंट ए है और दूसरे तरफ पॉइंट ओ है। ये ए और ओ एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, विपरीत है। इफ एंगल बी ओ सी इक्वल टू 100 डिग्री, कौन बी ओ सी या एंगल बी ओ सी 100 डिग्री है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी ओ। तो इन दोनों एंगल का हमें वैल्यू या मान ज्ञात करना है, पता करना है। तो स्टूडेंट इसका नक्शा या चित्र इस तरह बनेगा। ए बी सी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, ए बी बराबर है ए सी, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ओ जो है इसका सरकम सेंटर या परिकेंद्र है, यानी ओ से जब हम एक सर्कल बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, तो ए बी और सी को टच करके इस तरह से बनेगा। ओके, और बी ओ सी ये 100 डिग्री है, बी ओ सी 100 डिग्री है। हमें निकालना है ए बी सी, यानी एंगल ए बी सी कौन सा होगा, ए बी सी ये पूरा वाला, ये हमें पता करना है कितना होगा। और दूसरा एंगल ये कौन है, ए बी ओ, ए बी ओ यानी ये ऊपर वाला ये एंगल। ओके, ये दोनों हमें पता करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 100 डिग्री की हेल्प से हम बी ए सी निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे। ओके, तो जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, बी ओ सी क्या है, एंगल एट द सेंटर है, केंद्र पर बनने वाला कौन है, और ये जो है बी ए सी ये हो गया एंगल एट द सरकमफेरेंस, परिधि पर बनने वाला कौन। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल का ये बी पर आ रहा है और यहाँ पर सी पे आ रहा है, और ये बी और सी यहाँ सेंटर पे मिल रहा है, केंद्र पर मिल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, एंगल एट द सेंटर एंगल एट द सरकमफेरेंस का डबल होता है, तो ये 100 इसका डबल है, तो ये कितना होगा, इसका आधा होगा, 100 का आधा होगा, ये 50 डिग्री होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना होगा, आधा होगा, आधा किसका, बी ओ सी का। ठीक है, तो आधा या इंटू होगा, बी ओ सी है 100 डिग्री, तो 2 से काट लेंगे, 50 बार में कट जाएगा 50 डिग्री, तो ये आ गया हमारा कितना, 50 डिग्री। ओके, अब इस 50 डिग्री के हेल्प से हम इसको निकाल लेंगे, ए बी सी को। किस तरह से, ए बी और ए सी आपस में बराबर है, तो ये दोनों जब बराबर है इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में, तो इन दोनों साइड या भुजा के आमने सामने का एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, और ये 50 डिग्री, ये तीनों को जोड़कर कितना होता है, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल या तीनों कोण को जोड़ने से 180 होता है, तो इन तीनों को जोड़ने से 180 होगा, जिसमें एक हमें पता है 50 है, और इन दोनों का वैल्यू बराबर बराबर होगा। ठीक है, इसको हम पहले लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी त्रिभुज में, ए बी सी त्रिभुज में क्या हमें दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, तो ए बी और ए सी जब बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ये कोण का नाम क्या हो गया, ए बी सी, इसलिए ये दोनों, और इसका नाम क्या होगा, ए सी बी, ये दोनों आपस में बराबर होगा। इसको हम कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए ये x डिग्री है। ठीक है, से मान लिया, इसको हम x डिग्री मान लिए। ठीक है, ये दोनों x क्योंकि ये दोनों बराबर है तो दोनों को हमने x डिग्री मान लिया, ये भी x डिग्री और ये भी x डिग्री। ओके, तो अब जो है हमारा देखिए, ये 50
और ये एक्स और ये एक्स, इन तीनों को जोड़कर कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, देयरफॉर ये एंगल 50 डिग्री प्लस ये एक्स डिग्री प्लस ये एक्स डिग्री, इन तीनों को जोड़कर कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। ओके, और यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो ये x प्लस एक्स 2x होगा और ये 50 को इस तरफ कर देंगे तो -50 हो जाएगा। ये हो गया 2x डिग्री बराबर 180 माइनस 50 और 2x बराबर 180 से 50 माइनस करेंगे तो ये हो गया 130 डिग्री और x डिग्री बराबर कितना होगा 130 बटा ये 2 इंटू इधर आएगा नीचे डिवाइड होगा, 2 से काट दे, 2 छक 12, 13 1 गया 10, 2 पचे 10, तो आगे ये 65 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया 65 डिग्री और x मतलब क्या, ये दोनों यानी ए बी सी ये भी x हो गया और ए सी भी ये भी x हो गया, तो ये दोनों 65 करके होगा। ठीक है, तो हमारा एक आंसर आ गया, देयरफॉर ए बी सी इक्वल टू कितना हो गया 65 डिग्री, एक आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो ए बी सी आ गया यानी ये पूरा ये आ गया। इसके साथ अब हमें ये ऊपर वाला निकालना है, ये ऊपर वाला ए बी ओ निकालना है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए अब हम जो है यहाँ पे आते हैं ओ बी सी इस ट्रायंगल पे आते हैं। ओ बी इस ट्रायंगल पे अगर आप देखेंगे तो ये है 100 डिग्री। ठीक है, और ये जो है ये एंगल ये ओ बी क्या है, ओ बी रेडियस है अर्धव्यास है, ओ सी भी क्या है रेडियस है अर्धव्यास है, तो ये दोनों ओ बी और ओ सी आपस में बराबर होगा, तो फिर ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होगा। ये दोनों कोण जो ये नीचे छोटा छोटा आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पूरा एक्स है और ये नीचे वाले में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ये कितना करके होगा आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, तीनों को जोड़ के 180 होता है, 100 ऑलरेडी हो चुका है, तो ये दोनों को जोड़कर होगा 80 और ये दोनों बराबर होगा तो ये कितना करके होगा 40-40 करके होगा। ठीक है, तो ये तो हम ऐसे ही रफ ज़बानी मैंने कर दिया, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी ट्रायंगल में क्या है ओ बी बराबर ओ सी, ये दोनों बराबर हैं, देयरफॉर ये वाला एंगल जो है ओ बी सी बराबर होगा ये वाला एंगल ओ सी बी, ये दोनों आपस में बराबर होगा और हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ये दोनों कितना होगा, इसलिए ओ बी सी बराबर ओ सी बी कैसे निकालेंगे, इसको सिंपली इस तरह से निकाल ले, इसको भी हम x या y कुछ मान के बना सकते हैं लेकिन वैसा नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट करेंगे। किस तरह से कि पहले तीनों को जोड़ के 180 होता है, तो 180 में से पहले 100 माइनस कर दें तो आ जाएगा 80, फिर 80 को 2 बराबर हिस्सों में बांट देंगे क्योंकि ये दोनों जोड़ के 80 है, तो बराबर हिस्सों में बांटेंगे आधा आधा, तो ये 40-40 होगा। ऐसे 180 से माइनस करेंगे 100 और ये 80 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा इन दोनों का वैल्यू बराबर, तो ये बराबर कितना होगा 80/2, 2 से काट देंगे 40, तो ये आ गया 40। हम इसलिए इसको शॉर्ट करें क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लिखना होगा। ठीक है, ये 40 हो गया, ये दोनों ये 40 ये भी 40 हो गया। ओके, ये 40। ओके, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये पूरा जो है ए बी सी ये है टोटल है 65 डिग्री जो हमने निकाला 65 डिग्री। ओके, ये पूरा 65 है और ये नीचे वाला जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये 40 है 40 है, तो हमें ये ऊपर वाला निकालना है, ये कितना होगा, पूरा 65 में से 40 अगर हम माइनस कर देंगे नीचे वाला तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, तो 65 में से 40 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 25, ये वाला ऊपर वाला 25 होगा, यानी ए बी ओ जो हमें निकालना है। ठीक है, तो देयरफॉर ए बी ओ कैसे निकलेगा, ए बी सी से माइनस करना पड़ेगा ये ओ बी सी को। ठीक है, ओ बी सी को माइनस करना होगा, यानी 65 डिग्री से माइनस करेंगे 40 डिग्री तो ये आ गया 25 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ओके, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल का जो सर्कल है परिवृत्त है उसका जो सेंटर या केंद्र वो ओ है, एंड
एंगल ए ओ सी इक्वल टू 110 डिग्री। ये जो ए ओ सी या एंगल कोण है 110 डिग्री है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी। तो ए बी सी इस एंगल का वैल्यू क्या होगा ज्ञात करना है, मालूम करना है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले ये 110 डिग्री है, हमें निकालना है ए बी सी, ये कितना होगा। देखिए ए बी सी ये आप देख के समझ सकते हैं, ये है एंगल एट द सरकमफेरेंस, परिधि पर बनने वाला कोण है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं एक सरकमफेरेंस या परिधि पे एक पॉइंट पे बन रहा है। तो इसका कहाँ पे जा रहा है, लाइन ए पे जा रहा है, इसका कहाँ पे जा रहा है, सी पे जा रहा है, और सी और ओ यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका जो एंगल एट द सेंटर है ना वो नीचे होगा यहाँ पे, क्योंकि ये नीचे है तो इसका ये नीचे वाला होगा ये, ठीक है। तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा, ठीक। ये एंगल एट द सेंटर होगा और इसका आधा हो जाएगा ये अगर हमें पता है तो इसका आधा हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये 110 डिग्री है और ये पूरा जब इसको नीचे वाला को मिला लेंगे ये पूरा गोल हो जाएगा 360 डिग्री, जैसा हमें पता है कंप्लीट एंगल होता है। तो ये 360 डिग्री होगा। तो 360 में से 110 माइनस करेंगे, ये नीचे वाला आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, और हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। तो ये रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी हम पहले निकाल लेंगे, ठीक है। दिया हुआ है हमारा ए ओ सी 110 डिग्री, देयरफॉर रिफ्लेक्स, शॉर्ट में उसको आर ई एफ लिखते हैं, रिफ्लेक्स ए ओ सी। रिफ्लेक्स ए ओ सी कैसे निकलेगा, 360 से माइनस करेंगे 110 डिग्री, तो ये आ जाएगा 250 डिग्री, ठीक है। ये नीचे वाला कितना हो गया, 250 डिग्री, और 250 का आधा हो जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा 125 डिग्री, जो हमारा आंसर होगा। बस इतना सा करना है। तो पहले मैं एक मरतबा लिख ले कि ये वाला हो गया एंगल एट द सेंटर, रिफ्लेक्स ए ओ सी इज एंगल एट द सेंटर, यानी रिफ्लेक्स ए ओ सी या प्रतिवर्ती ए ओ सी केंद्र पर बनने वाला कोण है, एंड ए बी सी इज एंगल एट द सरकमफेरेंस, और ए बी सी परिधि पर बनने वाला कोण है। और दोनों ही एक ही आर्क, ये जो आर्क है ये एक चाप है, इस पर बना हुआ है, स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क, एक ही चाप पर बनने वाले हैं, ठीक है। ये नीचे वाला है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये वाला इसका आधा हो जाएगा, इसलिए एंगल ए बी सी जो है ये आधा होगा किसका, रिफ्लेक्स ए ओ सी का, ठीक है। तो आधा या इंटू रिफ्लेक्स ए ओ सी कितना है, 250 डिग्री है, 2 से काटें, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 गया 10, 2 पचे 10, 125 डिग्री। तो ए बी सी 125 डिग्री हो गया, ये हो गया आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ। ओ सेंटर या ओ केंद्र वाला एक सर्कल है, वृत्त है, और जिसका ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी जिसका चारों पॉइंट उस सर्कल या वृत्त के ऊपर होगा। डी सी इज एक्सटेंडेड टू द पॉइंट पी, डी सी साइड या डी सी भुजा को पी पॉइंट तक एक्सटेंड किया गया, यानी बढ़ा दिया गया। इफ़ बी सी पी इक्वल टू 108 डिग्री, अगर बी सी पी एंगल या कोण 108 डिग्री है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल बी ओ डी। तो बी ओ डी एंगल या कोण कितना डिग्री होगा मालूम करना है, ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट इसका नक्शा या चित्र इस तरह से होगा, ए बी सी डी, ये देख रहे हैं आप, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। डी सी साइड या डी सी भुजा को जो है डी सी को आगे सी तक पी तक बढ़ा दिया गया, पी तक, ठीक है। और बोला गया है बी सी पी, ये जो आप देख रहे हैं बी सी पी एंगल या कोण ये 108 डिग्री है, और हमसे पूछा गया है बी ओ डी कितना होगा, बी ओ डी ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमें पता है कि उनका जो दो अपोजिट एंगल होता है, अपोजिट एंगल यानी विपरीत कोण, उनका जोड़ 180 डिग्री होता है, उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो यहाँ ए एंगल और यहाँ पे ये सी एंगल, ये अंदर में जो आप देख रहे हैं, ये इन दोनों का जोड़ जो होगा 180 डिग्री होगा।
और दूसरी बात ये है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जब हम एक साइड को, एक भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं तो जो ये बाहर में एंगल बनता है जिसको हम बाहरी कोण या एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल और अंदर का जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है, यानी इसके सामने जो लगा हुआ है ये अंदर में है, इसके अंदर में है, और इसका ठीक ऑपोजिट यानी विपरीत जो होता है ना एंगल, इसके साथ ये बाहर वाला बराबर होता है। ठीक है, ये एक थ्योरम है जो चैप्टर 7 में नहीं, चैप्टर 10 में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको ये समझना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये और ये बराबर होगा। क्यों होगा, यहाँ से आप समझ लीजिए कि ये दोनों को जोड़कर 180 है, और ये दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये देख रहे हैं आप एक लाइन पे आ जा रहा है, सीधा लाइन पे, तो ये पूरा कितना हो गया, 180 हो गया। ये दोनों का जोड़ 180 और ये दोनों का जोड़ भी 180, तो ये और ये आपस में बराबर होगा। फॉर एग्जांपल ये 108 है ना, तो 180 से माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 72, और ये दोनों जोड़ के भी 72 होगा, तो फिर ये भी कितना आएगा, 108 आएगा, तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जब हम एक साइड को बढ़ाते हैं तो बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल है, बाहरी कोण है वो, और अंदर का अपोजिट इंटीरियर एंगल, विपरीत भीतरी कोण जो है, ये दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल and DC is extended to P। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज है और DC को P तक बढ़ाया गया, तो क्या होगा, ये BCP और ये वाला एंगल बराबर होगा, यानी ये कौन सा एंगल, BAD। देयरफॉर BAD बराबर हो जाएगा किसके साथ, BCP के साथ, BCP के साथ, तो ये दोनों हो जाएगा 108 डिग्री। देयरफॉर ये 108 है तो ये भी हो जाएगा 108 डिग्री। ओके, और ये जब हमें पता हो गया तो बिल्कुल इजीली ये आप देख सकते हैं, ये एंगल एट द सरकमफेरेंस है, परिधि पर बनने वाला कोण, और इसका एंगल एट द सेंटर ये है BOD, तो ये हो गया केंद्र पर बनने वाला कोण, तो ये क्या होगा, इसका डबल होगा, ये 108 है तो इसका डबल कर दे 216, ये हो जाएगा 216 डिग्री, जो हमारा आंसर है। बिल्कुल इजी है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे चूँकि BOD इज एंगल एट द सेंटर, BOD केंद्र पर बनने वाला कोण है, एंड BAD इज एंगल एट द सरकमफेरेंस, और BAD सरकमफेरेंस या परिधि पर बनने वाला कोण है। स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क, एक ही चाप पर बनने वाला है, स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क, एक ही चाप, यानी ये दोनों चाप देखेंगे, ये D और B, ये नीचे वाला जो है ये हो गया चाप या आर्क, इसी पर ये भी बना है और इसी पर ये भी बना है। ठीक है ना, तो ये लिखना होता है, तो देयरफॉर BOD क्या हो जाएगा, BAD का डबल हो जाएगा, देयरफॉर BAD इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि ये कम होता है ये ज़्यादा होता है, ये डबल होता है। हम निकालने वाले BOD BAD का डबल हो जाएगा, तो BAD है हमारा 108, तो 2 × 108, ये हो गया 216 डिग्री, जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, बुक में आप देखेंगे तो इंग्लिश बुक में इसका आंसर 144 डिग्री लिखा, जो गलत है। ठीक है, वो शायद 72 का डबल कर दिया है, वो नहीं होगा, 216 डिग्री होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द एडजेसेंट फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो सामने आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, नक्शा चित्र, इसमें O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, वृत्त का सेंटर या केंद्र O है, AOD 140 डिग्री है, AOD ये 40 डिग्री है ये कोण, एंड ACB 35 डिग्री है, ACB ये 35 डिग्री है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ BCO इसका वैल्यू निकालना है, एंड BOD इसका वैल्यू निकालना है, एंड आंसर विथ रीज़न, उसका वजह या कारण भी बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें निकालना है BCO और BOD।
बार बार यहाँ पर हमें थ्योरम 34 या प्रमेय 34 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें जो एंगल एट द सेंटर या केंद्र पर बनने वाला एंगल वो एंगल एट द सर्कमफेरेंस या परिधि पर बनने वाले कोण का डबल होता है। ये बार बार यूज़ होगा। यहाँ भी आप देखिए ए ओ डी ये 40 डिग्री दिया हुआ और ये आप देख सकते हैं ये एंगल एट द सेंटर है, क्योंकि ये सेंटर एक केंद्र पर बना है। ठीक है, एंगल ए ओ डी इज एंगल एट द सेंटर, ये तो एंगल एट द सेंटर है। और इसका ये ए और इसका ये डी, इसको आगे बढ़ा देंगे जब हम तो सी पे जाके मिलेगा। ये डी लाइन यहाँ सी पे और ये ए लाइन यहाँ सी पे मिलेगा। तो ये जो एंगल है यहाँ बगल में ये हो जा रहा है हमारा एंगल एट द सर्कमफेरेंस इसके हिसाब से। तो इसका नाम क्या होगा, ए सी डी। एंड ए सी डी इज एंगल एट द सर्कमफेरेंस स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क। तो ए ओ डी केंद्र पर बनने वाला कोण है और ए सी डी परिधि पर बनने वाला कोण है, सर्कमफेरेंस पर बनने वाला कोण है, स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क, एक ही चाप के ऊपर, एक ही आर्क के ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला जो है इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि ये डबल होता है 40 है तो ये आधा हो जाएगा, ए सी डी 40 का आधा होगा। देयरफॉर ए सी डी क्या हो जाएगा, 40 का आधा, यानी हाफ, आधा हो जाएगा किसका, ए ओ डी का। तो हाफ या इंटू 40, इसका वैल्यू 40, 2 से काट दे 20, तो ये आ गया 20 डिग्री। 20 डिग्री कौन सा हो गया, ये वाला ए सी डी। ठीक है ना, तो ये 20 डिग्री आ गया। और हमें निकालने बोला है बी सी ओ, बी सी ओ। तो देखिए बी सी ओ क्या है, ये पूरा है, ये पूरा मतलब 35 और 20 को जोड़ेंगे तब ये आ जाएगा बी सी ओ, यानी 35 और 20 जोड़े थे 55, तो बी सी ओ का वैल्यू आ जाएगा 55। देयरफॉर बी सी ओ बराबर क्या हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा ए सी बी प्लस ये वाला है ना ए सी डी, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 35 प्लस 20 बराबर 55 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा एक आंसर। ओके, और दूसरा हमें निकालना है बी ओ डी। देखिए बी ओ डी कौन सा है, बी ओ डी। देयरफॉर ये पूरा निकालना हमें बी ओ डी, ये लाइन और ये लाइन बी ओ डी। तो ये देखिए ये भी है क्या, एंगल एट द सेंटर है, केंद्र पर बनने वाला कोण है। और इसके हिसाब से देखेंगे एंगल एट द सर्कमफेरेंस तो कौन सा होगा, ये डी और ये बी पर। तो बी और डी को आगे बढ़ाइए, डी इधर सी पे मेरा, बी इधर सी पे मेरा, मतलब ये बी सी डी या बी सी ओ बोल ले। तो ये जो हो रहा है ना टोटल, ये हो गया एंगल एट द सर्कमफेरेंस, और इसका डबल हो जाएगा ये वाला बी ओ डी। तो ये हमने अभी निकाल लिया, कितना है, बी सी ओ 55 है, तो बी ओ डी क्या हो जाएगा, ये 55 का डबल हो जाएगा, यानी 110 होगा। उसको एक बार लिख लेते हैं हम, एंगल बी ओ डी इज एंगल एट द सेंटर एंड बी सी डी एंड BCD is angle at the circumference standing on the same arc, standing on the same arc, यानी BOD केंद्र पर बनने वाला कोण है और BCD परिधि पर बनने वाला कोण है। ये सेंटर पर बनने वाला एंगल और ये सर्कमफेरेंस पर बनने वाला है, स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क, एक ही आर्क के ऊपर या एक ही चाप के ऊपर। ठीक है, देयरफॉर बीओडी जो होगा ये डबल हो जाएगा किसका, बीसीडी का। और बीसीडी मतलब ही बीसीओ, बीसीडी बोलिए तब भी ये 55 होगा और बीसीओ बोलिए तब भी ये 55 ही होगा। ठीक है, क्योंकि सी ओ और सी डी लाइन को आगे बढ़ाने से एंगल नहीं बदलता है, तो ये 55 ही होगा। तो 2 BCDO बोले या 2 BCO, बात एक ही है। तो मतलब 2 इंटू BCO कितना, 55 है, 55 दूनी 110 डिग्री, तो BOD हो जाएगा 110 डिग्री। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ओके, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन में बनाने वाला वो है क्वेश्चन 5। ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल इन द पिक्चर बिसाइड, यानी बगल में जो पिक्चर चित्र है उसका ओ जो है इस सर्कल या वृत्त का सेंटर केंद्र है। इफ़ ए पी बी इक्वल टू 80 डिग्री, ए पी बी यहाँ पे 80 डिग्री है, लेट अस फाइंड द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ए ओ बी एंड सी ओ डी
एंड आंसर विथ रीज़न। तो हमें निकालना है AOB एंगल और COD एंगल, AOB ये एंगल और COD ये एंगल, इन दोनों का सम, इनका जो सम है, सम यानी इनका जोड़ निकालना है, इनका जोड़ कितना होगा और रीज़न के साथ लिखना है क्या कारण है। तो स्टूडेंट इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा चेंजिंग या समझना पड़ेगा। यहाँ पर हमें पहले AOB यानी ये AOB ये एंगल और दूसरा है हमारा COD यानी ये एंगल, ठीक है ना। इन दोनों का जोड़ का निकालना वैल्यू कितना होगा, इन दोनों को जोड़ के कितना होगा। तो इसको करने के लिए हमें थोड़ा सा क्या करना है कि हमें B और C को ज्वाइन कर देना पड़ेगा, BC को हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। क्यों ज्वाइन कर रहे हैं अभी इसका रीज़न हमें पता चल जाएगा, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, स्केल से कर ले चाहे से। तो इसको करने से क्या होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं दो चीज़ देखूँगा कि यहाँ पर जो हम AOB का वैल्यू निकालें, AOB ये आप देखेंगे AOB ये जो है ये एंगल एट द सेंटर है, सेंटर पे बन रहा है, केंद्र पे बन रहा है AOB, ठीक है। और इसका एंगल एट द सर्कमफेरेंस, परिधि पर बनने वाला कौन कौन सा है, तो देखिए ये AOB एंगल एट द सेंटर, और ये A और ये B ये दोनों कहाँ पे जा रहा है, ये A इस तरफ आगे बढ़ रहा है C पर और B यहाँ पे आ रहा है C पर, तो ये वाला एंगल हो जाएगा ACB, ये हो गया एंगल एट द सर्कमफेरेंस, परिधि पर बनने वाला कोण। तो ये वाला जो है AOB ये इसका डबल होगा ACB का, ठीक है, क्योंकि ये सर्कमफेरेंस पर बनने वाला कोण है। ध्यान देना होगा कि A कहाँ पे है, B कहाँ पे है, फिर A और B से हमको लाइन को आगे बढ़ा के देखना है कि वो लाइन किधर जा रहा है, C पे मिल रहा है, ठीक है। तो उतना मैं लिखने वाला यहाँ पे नहीं हो कि AOB एंगल एट द सेंटर है और ACB एंगल एट द सर्कमफेरेंस है, स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क, एक ही चाप पर बनने वाले, वो आप लिख लीजिएगा। मैं जस्ट क्या उसका रिजल्ट है वो मैं लिख रहा हूँ कि AOB जो है ये क्या हो जाएगा, ACB का डबल हो जाएगा, 2 ऑफ ACB, इसका नाम हम 1 नंबर देते। जो लिखना होगा वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा क्या है हमारा COD, ठीक है ना। COD से हम देखें क्या होता है, COD ये भी एंगल एट द सेंटर है, केंद्र पर बनने वाला कोण है, ठीक है। और इसके हिसाब से एंगल एट द सर्कमफेरेंस, परिधि पर बनने वाला कौन कौन सा है, तो इसका देखिए D और इसका C, ये दोनों भी कहाँ पे जाके मेरा D से यहाँ लाइन आ रहा है B पे और C से यहाँ पे लाइन आ रहा है B पे, यानी CBD ये वाला, ये हो गया एंगल एट द सर्कमफेरेंस, परिधि पर बनने वाला कोण। तो इसका डबल हो जाएगा ये COD, ठीक है। तो एंड COD जो है ये किसका डबल हो जाएगा, इसका CBD का, CBD का, इसका नाम हम दे देते हैं 2 नंबर, ओके। उसके बाद अब हम आते हैं ट्रायंगल BCP पर। BCP ट्रायंगल कौन सा है, BCP, इस ट्रायंगल पे BCP, ये जो छोटा सा ट्रायंगल देख रहे हैं, तो BCP ट्रायंगल पे आएंगे, इन ट्रायंगल BCP, सॉरी P, ठीक है। BCP ट्रायंगल पे हम देखेंगे ये ट्रायंगल BCP, ये ट्रायंगल, तो BCP ट्रायंगल पे ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, 2 एंगल हो गया, 2 कोण हो गया। और BCP का जो ये CP साइड है, CP, ये CP देखिए आगे बढ़ गया A तक, है ना, बाहर निकल जा रहा है। तो ये जो एंगल बनेगा ये बाहर में, जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया BCP कितना होगा, सॉरी APB कितना होगा, तो यहाँ पे आप देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ APB ये 80 डिग्री दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप देखिए APB जो है ये इस ट्रायंगल का एक साइड को बढ़ाने से बना है ये, तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, बाहरी कोण हो गया। तो क्या होता है, ये बाहरी कोण अंदर का, ये दोनों एंगल जो इंटीरियर एंगल है अंदर भीतरी कोण, इन दोनों के जोड़ के साथ ये बराबर होता है। ये क्लास 8 का थ्योरम है, जब हम एक ट्रायंगल के एक साइड को बढ़ाते हैं तो बाहर में जो एंगल या कोण बनता है वो अंदर के सामने वाला को छोड़ के ये दोनों जो भीतरी कोण है इन दोनों का सम के साथ, जोड़ के साथ बराबर होता है, ठीक है। तो ये B और ये C वाला ऐड करके ये आ जाएगा APB। तो एक्सटीरियर
APB बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का जोड़। ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ मतलब क्या हो जाएगा, ACB। ये क्या हो गया, ये हो गया, आप इसको पूरा नाम लिखना चाहे तो पूरा लिख, तो ये होगा ACB, ये एंगल का नाम। इस ट्रायंगल के हिसाब से लेंगे तो इसका नाम PCB होगा, लेकिन हम यहाँ अपने आसानी के लिए हम इसको ले PCB बोले या ACB बोले, बात एक ही यहीं आएगा। तो हम इसको लिख रहे हैं, एक बार लिख लेते हैं PCB प्लस इसका नाम क्या होगा, PBC। लेकिन ये बराबर क्या हो जाएगा, PCB जो हम बोल रहे हैं PCB, एक्चुअली हम इसको ACB भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। और ये जो हम बोल रहे PBC, ये वाला एंगल, इसका नाम हम लिख सकते हैं CBD भी बोल सकते हैं इसको। तो ये CBD, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ से हम देख ले कि इसका नाम हम दे देते हैं, ये हो गया एक्सटीरियर APB कितना हो गया, ये हो गया 80 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 3 नंबर, हम इसको नाम लिख के देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम 1 और 2 को जोड़ देंगे, 1 + 2 गिव्स। 1 और 2 को जोड़ के क्या आएगा, देखिए 1 और 2 को जोड़ने से होगा, ये लेफ्ट लेफ्ट जुड़ जाएगा, राइट राइट जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो गया, AOB + COD बराबर क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, 2 ACB + 2 CBD। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें, क्या आ गया, एंगल ACB + एंगल CBD। सॉरी, 2 कॉमन यहाँ से निकाले तो ये ACB और यहाँ हो गया CBD। अब देखिए क्या आ गया, 2 ACB + CBD क्या है, ACB + CBD दोनों को जोड़ने से क्या हो गया, बराबर 80 हो गया। ये कहाँ से मिला, 3 नंबर से, तो ये हो गया इंटू 80 फ्रॉम 3, ये 3 नंबर से मिला हमें। ओके, तो ये कितना आ गया, 80 दूने 160 डिग्री। 160 डिग्री किसका वैल्यू है, 160 डिग्री किसका वैल्यू है, AOB और COD का जोड़, यानी इनका सम बराबर 160 डिग्री, जो हमें क्वेश्चन में निकालने बोला। क्वेश्चन में बोला है AOB और COD का मेज़र का सम निकालो, यानी इनका एंगल का जोड़ निकालना, सम निकालना। तो इनका सम कितना है, 160 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। थोड़ा सा ये टफ था, इसको समझना पड़ेगा कि हम यहाँ किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा ये नहीं है, ईजी ही है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा 7.1 कंप्लीट हुआ। जो कुछ मैंने बताया इसका मैं एक PDF फाइल बना करके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अब मैं 7.2 से पहले जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन या थ्योरम होगा पर मैं उसको मैं सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।